चालाक लोमड़ी और बिल्ली। एक जंगल में एक लोमड़ी और एक बिल्ली रहती थी। लोमड़ी अपने आप को बहुत चालाक समझती थी और हमेशा अपनी चतुराई पर घमंड करती थी। वह बिल्ली से कहती, मुझे देखो, मैं कितने तरीके जानती हूँ खतरे से बचने के लिए, और तुम्हें तो बस एक ही तरीका आता है, पेड़ पर चढ़ना। बिल्ली ने विनम्रता से कहा, हाँ, मेरे पास एक ही तरीका है, लेकिन यह मुझे हमेशा सुरक्षित रखता है। एक दिन जंगल में शिकारी कुत्ते आ गए। जैसे ही कुत्ते की आवाज़ें नज़दीक आने लगी, बिल्ली तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गई और सुरक्षित हो गई। दूसरी ओर लोमड़ी सोच में पड़ गई कि कौन सा तरीका अपनाए। उसने इधर उधर भागने की कोशिश की, झाड़ियों में छुपने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार शिकारी कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। बिल्ली ने ऊपर से कहा, देखो, कभी भी एक तरीका भी काफ़ी होता है, बशर्ते वह सही हो। मूर्ख गधा और चालाक सियार की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक गधा और एक सियार रहता था। गधा स्वभाव से बहुत भोला था, जबकि सियार बहुत चालाक और चालबाज था। गधा एक गांव के पास रहता था, जहां वह दिन भर मेहनत कर लोगों का सामान ढोता था। जब वह काम से थक कर घर आता तो अक्सर भूखा रह जाता था, क्योंकि उसका मालिक उसे ठीक से खाना नहीं देता था। एक दिन गधा जंगल में घास चरने गया। तभी उसकी मुलाकात एक सियार से हुई। सियार ने गधे की हालत देखी और सोचा कि इसका भोला स्वभाव उसको बहुत काम आ सकता है। उसने गधे से मित्रता की और बोला, भाई, तुम क्यों इतनी मेहनत करते हो और फिर भी भूखे रहते हो? मैं तुम्हें ऐसा तरीका बता सकता हूँ जिससे तुम आराम से खाना खा सकते हो और तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। गधा सियार की बातों में आ गया और बोला, तुम सच कह रहे हो? मुझे बताओ, मैं कैसे आराम से भरपेट खाना खा सकता हूँ? सियार ने चालाकी से जवाब दिया, जंगल के दूसरी ओर एक किसान का खेत है। वहाँ ताज़ी और रसीली सब्जियाँ भरी हुई है। यदि तुम चाहो तो रात में वहाँ जाकर पेट भर खा सकते हो। कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं होगा। गधा बहुत खुश हुआ और उसने सियार के सुझाव पर सहमति दी। उसी रात दोनों किसान के खेत में पहुँचा। गधा ताज़ी सब्जियां देखकर बहुत खुश हुआ और पूरे मज़े से खाने लगा। दूसरी ओर सियार अपनी चालाकी में मस्त था और सोच रहा था कि वह इस भोले गधे का हमेशा फ़ायदा उठाएगा। अगली रात दोनों फिर से खेत में पहुँचे, लेकिन इस बार गधा खाना खाने के बाद अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए गाने लगा। उसने कहा, सियार भाई, यह जंगल कितनी अद्भुत है, मेरी आवाज़ कितनी मधुर है, मैं एक गीत गाने जा रहा हूँ। सियार डर गया और बोला, अरे मूर्ख गधे, तुम गाना गाओगे तो किसान जाग जाएगा और हम दोनों पकड़े जाएंगे। लेकिन गधे ने किसान की बात नहीं मानी। उसने कहा, मैं जब खुश होता हूँ तो मुझे गाना गाए बिना चैन नहीं मिलता। सियार को समझ आ गया कि गधे को समझाना व्यर्थ है। उसने तुरंत वहाँ से भागने की योजना बनाई और गधे से कहा, अगर तुम गाना गाने पर अड़े हो तो पहले मैं खेत से बाहर जाकर तुम्हारी आवाज़ का आनंद लूँगा। यह कहकर सियार वहाँ से भाग गया। गधा खुशी खुशी गाने लगा। उसकी आवाज़ इतनी कर्कश और ऊंची थी कि किसान जाग गया। किसान ने देखा कि गधा उसकी फसलों को नष्ट कर रहा है। वह एक मोटा डंडा लेकर गधे की ओर दौड़ा। किसान ने गधे को खूब पीटा और उसे खेत से बाहर भगा दिया। गधा बुरी तरह घायल होकर जंगल में वापस आया। वहाँ सियार उसे देखकर हंसा और बोला, देखा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस मूर्खता का यही नतीजा होता है। गधे ने अपनी मूर्खता समझी और मन ही मन कसम खाई कि अब वह बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा नहीं करेगा।
इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, बिना सोचे समझे किसी के कहने में आकर कार्य करना मूर्खता है। अपनी खुशी के पलों में भी सतर्क रहना चाहिए, अन्यथा इसका अंजाम बुरा हो सकता है। मुर्गी चोर भेड़िया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक भेड़िया रहता था। वह हमेशा भूखा रहता और खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन जंगल के किनारे एक गांव देखा। गांव में मुर्गियों का एक बड़ा दड़बा था। भेड़िया की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इन मुर्गियों को चुरा लूं तो कई दिन तक पेट भर कर खा सकूंगा। रात के अंधेरे में भेड़िया चुपके से गांव में घुसा और मुर्गियों के दड़बे के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने दड़बे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मुर्गियां ज़ोर ज़ोर से कुकड़ू करने लगी। गांव के लोग जाग गए और भेड़ियों को पकड़ने के लिए लाठियां लेकर दौड़ पड़े। भेड़िया डर के मारे भागा और जंगल में जाकर छिप गया। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और सोचने लगा, मुर्गियां चोरी करना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। फिर अगले दिन भेड़िया ने चालाकी से दड़बे के पास जाकर दरवाजे को धीरे से खोल दिया और अंदर घुस गया। लेकिन गांव के लोगों ने पहले ही भेड़िया की चालाकी भांप ली थी और दड़बे के पास जाल बिछा दिया था। जैसे ही भेड़िया दड़बे से बाहर निकला, वह जाल में फंस गया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और बोले, भेड़िया, अगर तुम मेहनत से भोजन खोजते तो इस हाल में नहीं फंसते। चोरी करना हमेशा बुरा होता है। भेड़िया बहुत शर्मिंदा हुआ और वादा किया कि वह दोबारा चोरी नहीं करेगा। इसके बाद गांव वाले ने उसे जंगल में छोड़ दिया। भेड़िया ने अपनी गलती से सबक लिया और ईमानदारी से भोजन जुटाने की कोशिश करने लगा। शिक्षा। चोरी और ईमानदारी का रास्ता हमेशा परेशानी में डालता है। मेहनत और ईमानदारी से ही सफलता मिलती है।